नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नई किताब पर। यहाँ हर दिन रात 8 बजे IST पर हम लाते हैं एक नई किताब का सार, जो होता है बिल्कुल अनोखा और दिलचस्प। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बना सकती है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सच्ची आजादी कैसे पाई जाए? वो खुशी, वो सुकून जो हमें हर पल महसूस हो, बिना किसी तनाव या डर के। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति और संतुष्टि आए, तो आज की किताब आपके लिए है। दी 4 एग्रीमेंट्स, अ प्रैक्टिकल गाइड टू पर्सनल फ्रीडम। ये किताब, जिसे लिखा है डॉन मिगुएल रुइज ने, हमें 4 ऐसे समझौते सिखाती है जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजेश और आज नई किताब पर हम इस खास किताब का सार समझेंगे। तैयार है? तो चलिए डूब जाते हैं इन 4 समझौतों की गहराई में। दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर फंस जाते हैं, रिश्तों की उलझनों में, काम के दबाव में या फिर अपने ही मन के डर और शंकाओं में। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि 4 साधारण से नियम आपकी जिंदगी को आसान और खुशहाल बना सकते हैं? ये 4 समझौते जो इस किताब में बताए गए हैं, वो इतने सरल है कि कोई भी इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। और सबसे खास बात, ये समझौते पुराने टॉल्टे ज्ञान से प्रेरित हैं, जो हमें सिखाते हैं कि सच्ची आजादी हमारे भीतर ही छिपी है। पहला समझौता है, अपने शब्दों के साथ निष्कलंक रहें। इसका मतलब है कि जो भी बोले, उसे सोच समझ कर और सच्चाई के साथ बोले। हमारे शब्दों में ताकत होती है। वो दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं, प्यार बांट सकते हैं, लेकिन गलत इस्तेमाल होने पर वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए आप किसी से नाराज हैं, गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो आपका मतलब नहीं था। बाद में पछतावा होता है ना? इस समझौते का कहना है कि अपने शब्दों को जिम्मेदारी से चुने, ना किसी को चोट पहुंचाए, ना खुद को नीचा दिखाए। अगर आप सच बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपका मन भी हल्का रहेगा। कभी सोचा है कि हम अपने शब्दों से खुद को कितना नुकसान पहुंचाते हैं? जैसे, मैं ये नहीं कर सकता या मैं इसके लायक नहीं हूं। ये शब्द हमारे दिमाग में एक जाल बुनते हैं। इस किताब का कहना है कि अपने शब्दों को सकारात्मक बनाएं। खुद से कहें, मैं कोशिश करूंगा या मैं इसमें बेहतर हो सकता हूं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके शब्द आपकी सोच को बदल रहे हैं और आपकी सोच आपकी जिंदगी को। अब बात करते हैं दूसरे समझौते की। कुछ भी व्यक्तिगत रूप से न लें। यह समझौता सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल है। मान लीजिए कोई आपसे कहता है, तुम बहुत आलसी हो। आपका मन तुरंत उस बात को दिल से लगा लेता है और आप सोचने लगते हैं कि शायद आप सचमुच आलसी हैं। लेकिन रुकिए, इस समझौते का कहना है कि दूसरों की बातें उनके अपने मन की स्थिति को दर्शाती है, ना कि आपकी हकीकत को। अगर कोई आपसे कुछ बुरा कहता है, तो वो उसका दृष्टिकोण है, उसका गुस्सा है, उसकी परेशानी है। आपको उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। सोचिए, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और कोई अजनबी आप पर चिल्लाता है, क्या आप उसकी बात को गंभीरता से लेंगे? नहीं ना। ठीक वैसे ही अपने करीबी लोगों की बातों को भी व्यक्तिगत रूप से लेने से बचें। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप बेकार के तनाव से बच जाएंगे। ये समझौता हमें सिखाता है कि हमारी कीमत हमारे अपने विचारों और कर्मों से तय होती है, ना कि दूसरों की राय से। तीसरा समझौता है, मान्यताएं न बनाएं। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम बिना पूरी बात जाने अपने मन में कहानियां गढ़ लेते हैं। जैसे, आपका दोस्त आपको मैसेज का जवाब नहीं देता और आप सोचने लगते हैं, शायद वो मुझसे नाराज है या उसे मेरी परवाह ही नहीं। लेकिन हो सकता है
कि वो बस व्यस्त हो। इस समझौते का कहना है कि अपने मन में अनुमान लगाने की बजाय सच जानने की कोशिश करें। सवाल पूछें, खुलकर बात करें। इससे गलतफहमियां कम होंगी और आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। कभी कभी हम अपने ही दिमाग में इतनी कहानियां बना लेते हैं कि सच को भूल जाते हैं। मान लीजिए आप अपने बॉस को एक ईमेल भेजते हैं और वो जवाब नहीं देता। आप सोचने लगते हैं कि शायद आपने कुछ गलत किया, लेकिन हो सकता है कि वो बस छुट्टी पर हो। इस समझौते को अपनाने का मतलब है कि आप अपने दिमाग को शांत रखें और बिना सबूत के कोई नतीजा न निकालें। इससे आपकी जिंदगी में भ्रम कम होगा और आप ज्यादा स्पष्टता के साथ जी पाएंगे। चौथा और आखिरी समझौता है, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। यह समझौता बहुत खास है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि हर काम में अपनी पूरी मेहनत लगाएं, लेकिन खुद को जज न करें। आपका सर्वश्रेष्ठ हर दिन अलग हो सकता है। जिस दिन आप थके हुए हैं, आपका सर्वश्रेष्ठ उतना ही होगा जितना आप उस दिन दे सकते हैं, और जिस दिन आप तरोताजा है, आपका सर्वश्रेष्ठ और बेहतर होगा। इस समझौते का कहना है कि जो भी करें उसे पूरे दिल से करें, लेकिन खुद को परफेक्ट होने का दबाव न डालें। सोचिए, अगर आप हर दिन ये सोचकर उठें कि मैं आज अपना बेस्ट दूंगा, तो आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। यह समझौता हमें सिखाता है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन उनसे परेशान न हों। हर दिन एक नया मौका है और हर मौके में हम कुछ नया कर सकते हैं। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं, तो आपके अंदर एक संतुष्टि आती है जो आपको और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, ये 4 समझौते अपने शब्दों के साथ निष्कलंक रहें, कुछ भी व्यक्तिगत रूप से न लें, मान्यताएं न बनाएं और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि एक नया तरीका है जिंदगी को देखने का। इन्हें अपनाने से आप अपने मन को शांत रख सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना सीख सकते हैं। इस किताब का कहना है कि ये समझौते आसान नहीं हैं, लेकिन इन्हें अपनाने की प्रैक्टिस से आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। हर दिन इनमें से एक समझौते को अपनाने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन हल्का हो रहा है और आपकी जिंदगी ज्यादा खुशहाल और आजाद लगने लगी है। तो दोस्तों, ये था दी 4 एग्रीमेंट्स किताब का सार। उम्मीद है आपको ये पसंद आया। अगर आपने इन 4 समझौतों में से कोई एक भी अपनी जिंदगी में अपनाया है, तो कमेंट में जरूर बताएं। आपका पसंदीदा समझौता कौन सा है और क्यों? हमारे चैनल नई किताब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाएं। नमस्ते।